इससे क्रिकेट के ऊपर डालें। इस बीच हमारे आयोजन शिविर में तमाम सारे अतिथिगण मिठाइयों का स्वाद चखते हुए इस बीच दूसरे इनिंग का खेल फिर से तमाम सारे क्रिकेट श्रोताओं के बीच यह शानदार मुकाबला आप देख रहे हैं 24वें सीजन कारगिल कप का। पताही की तरफ से दो ओपनर बल्लेबाजों की जोड़ी इस मैदान पे इस वक्त और गेंदबाजी छोर से सुनील एलवन की तरफ से पहली गेंद को डालने के लिए तैयार होते हुए ऑफ स्टंप पे बड़ी गुड लेंथ की गेंद थी। एक टप्पे के बाद उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर की दस्तानों में घुसी। रन बनाने की कोई भी संभावना नहीं। अमित शर्मा स्टाइल पे मौजूद है। इस बीच काफी बढ़िया गेंद लेग स्टंप पे डाली गई। गेंद के पीछे भागा फील्डर रोक पाते नहीं, लेकिन गेंद निकल गई शानदार चौके के लिए। और इस चौके की मदद से टीम का खाता खुला और साथ ही अमित शर्मा का भी। सुजीत शर्मा, माफ कीजिएगा, सुजीत शर्मा जी है। और नॉन स्टैंकिंग पे है नॉन स्टैंक पे बैट्समैन अरविंद क्रिकेटर है। इस बीच काफी बढ़िया गेंद गुल्लेन पर पड़ी। एक टप्पे के बाद सीधे विकेट कीपर की दस्ताने में घुस गई। सुजीत शर्मा अभी भी स्ट्राइक पे और सामने गेंदबाज ने कुणाल। और काफी बढ़िया फिर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, हल्की नीची सी रही और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में घुसी। रन बनाने की कोई संभावना नहीं। तो पहली ओवर की शुरुआती समय है। रन हुए हैं 4 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। पता है भाई की तरफ से प्रत्येक छक्के पर यहाँ से 50 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। पताही पूर्वी टैक्स प्रत्याशी बड़े भाई आलोक सिंह की तरफ से जी नामों की यहाँ बौछार इस बीच अगली गेंद के साथ। और अब की बात फिर से ऑफ साइड की दिशा में खेली। वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए बाउंड्री के बाहर गई चौके के लिए। दूसरा चौका यहाँ पे सुजीत शर्मा जी के बल्ले से। पिछले मैच में ज्यादा रन नहीं बनाए थे, कुल 10 रन बनाए थे, लेकिन अभी पहली बाउंड्री उन्होंने लगाया और शानदार टीम के स्कोर को 8 रनों पे पहुंचाया। सुजीत शर्मा फिर से स्ट्राइक पे 2 चौके लगा करके। गेंदबाज फिर से हमारे गेंदिंग टीम छोड़ की तरफ से गेंद को लेकर के दौड़ लगाते हुए ये गेंद इनके लिए काफी बढ़िया गेंद जाकर के पैर से टकराई है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। कुल 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 8 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे पताही की टीम। मैं लेट से आए हुए दर्शकों को बता दूं कि पहली इनिंग में सुनील एलवन की टीम ने 19.1 ओवर की गेंदबाजी पर 10 ओवर के विकेट पर नुकसान पर कुल 161 रन बनाए हैं, वही 62 का लक्ष्य दिए। अगले ओवर के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करते हैं कमेंटेटर रोहित जी को। धन्यवाद गुट्टू भाई। पताही पूर्वी पैड से उम्मीदवार बड़े भाई आलोक सिंह जी की तरफ से लगातार प्रत्येक छक्के पर 50 रुपए का पुरस्कार। अब इस मैच में पहली बार बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं ABC अरविंद भाई क्रिकेटर। ABC के नाम से सुप्रसिद्ध ये पावर प्ले चल रहा है जिसका भरपूर फायदा उठाया। पिछले ओवर में 2 चौका लगाए हैं सुजीत शर्मा। दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अमित चंद्रा आए हैं। पहली गेंद को बैक फुट पर पंच करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। माफ कीजिए, संपर्क हुई लेकिन वहीं पर ढक के रह गई। सफल संपर्क नहीं ये कह सकते हैं। अमित चंद्रा काफी मजे हुए गेंदबाज है तो काफी मजे हुए बल्लेबाज है। ABC बेहतरीन गेंद वहां पर विकेट कीपर चुके भले तो हालांकि रन के लिए आगे आना चाहते थे, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया रन लेने से। अभी भी इसको 8 रन पिछला यानी पहला ओवर में वीआईपी पार्टी
जिलाध्यक्ष संतोष कुमार महतो, शाहपुर जिला पार्षद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 51 पताही, इनके तरफ से प्रत्येक छक्के पर 50 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। इस ओवर के एलिमेंट को जड़ दिया, चौका, एबीसी शानदार चौका, इनके बल्ले से पहला चौका आ पाता हुआ। स्कोर इस समय पताही का 12 पे पहुंचता हुआ, जबकि इस चौके के साथ खाता खुलता हुआ एबीसी का। सेमीफाइनल मुकाबले में 87 रन का पारी बोला था, अगली गेंद उठा दिया, नीचे फील्डर मौजूद है लेकिन ना जाए मात्र दर्शक, और शानदार छक्का कछुआ में बार छोड़ इनके ऊपर से। इनके अमित चंद्रा के 2-3 गेंद ये समझे बूझे, उसके बाद लगातार अटैकिंग मोड में एबीसी बेहतरीन इस वक्त बल्लेबाजी इनके द्वारा चौका खाने के बाद शानदार जानदार छक्का अर्जित करते हुए। अगली गेंद फिर से अमित चंद्रा, अगले गेंद फिर से घुटने का बल बढ़ते हुए लपेट में खेला कवर से क्षेत्र में लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर अब की बार चौकी के लिए गई है गेंद। लगातार 3 गेंदें 3 बाउंड्री, पूरी तरह से अटैकिंग मूड में इस खिलाड़ी को मिला है मौका, जड़ा है शानदार चौका और छक्का। अगर इसी तरह की बल्लेबाजी होती रही तो लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है पताही के दृष्टिकोण से। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता, हैट्रिक बाउंड्री यहाँ पर अर्जित करते हुए लगातार 3 बाउंड्री खाने के बाद अमित चंद्रा क्षेत्र रक्षण में तब्दीली, फिर से गेंदबाजी वाले मोर्चे पर फिर से पिछले ही शॉट का पूरा विकेट की ओर फाइन लेके ऊपर से लपेट कर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। ओवर की हो गई है समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 22 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। इस समय विजेता क्रिकेट क्लब पताही। काफी दर्शक के काफी शानदार बैटिंग अभी तक पताही के दोनों ओपनर बल्लेबाजों की तरफ से। 2 ओवर समाप्ति के बाद कुल 22 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है और अभी अभी सूचना मिली है पताही पूर्वी पैक से उम्मीदवार बड़े भाई आलोक सिंह जी की तरफ से अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं जो भी खिलाड़ी 500 रुपए का पुरस्कार उनको दिया जाए। पुरस्कारों का सिलसिला लगातार खिलाड़ियों के लिए जारी है सुबह से ही। इस बीच फिर से अगली गेंद को साफ करने के लिए तैयार होते हुए तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। गेंदबाजी करने के लिए राजेश आए हैं, हालांकि बल्लेबाजी में तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं, हालांकि कुछ देर ऐसा लगा कि चोटिल भी हो गए थे। गेंदबाजी काफी बेहतरीन बॉलर्स बैक ड्राइव सुजीत शर्मा के द्वारा गेंदबाज राजेश ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को कलेक्ट किया, रन का अवसर नहीं। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए सुनील 11 चिरैया की टीम ने निर्धारित 20 ओवर नहीं कहा तो 20वें ओवर में ऑल आउट हो गई 161 रनों पर। 162 के विशाल विजय लक्ष्य का पीछा करने उतरी है विजेता क्रिकेट क्लब पताही। अगली गेंद यहाँ पर चूंकि बेहतरीन गेंद गति में परिवर्तन किया और जिसकी वजह से चूंकि यहाँ पर कांटा बदली गेंद ने सुजीत शर्मा देखते रह गए गेंद को। काफी अच्छा क्रिकेट चलता हुआ क्रिकेट के ये खुशगवार मौसम भगवान भास्कर आज सुबह से ही लगातार इस ग्राउंड पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। मंच पर मंचासीन मुख्य अतिथि लगातार इस मैच की इस रोमांचक मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। अगली गेंद को फिर से बॉलर्स बैक ड्राइव लगातार कसी भी गेंदबाजी कर सकते हैं, बेहतरीन गेंदबाजी। हालांकि पिछले ओवर में 1 छक्का और बेहतरीन 2 चौका आए थे बल्लेबाज एबीसी के द्वारा। बिट्टू भाई, जब सुनील चिरैया की बल्लेबाजी शुरू हुई थी तो पहले ही ओवर में विकेट गिर गए थे, लेकिन अभी भी तीसरा ओवर चल रहा है। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं पताही की तरफ से। ये बिल्कुल सही। अगली गेंद अब की बार बी पॉइंट के क्षेत्र में गई है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, फील्डर बन गया मात्र दर्शक। सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए काफी बड़ा गैप है, गैप तलाशा यूं कहे तो सुई में जिस तरह से धागा होता है सेम उसी प्रकार से यहाँ पर शॉट लगाते हुए 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद गई है चौके के लिए। खिलाड़ी है सुजीत शर्मा। यूं कहे तो
3 चौके की मदद से 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, कोई भी सिंगल इनके बल्ले से नहीं आई है। अगली गेंद टप्पा पड़ने के बाद काटा बदली गेंद चूके बल्लेबाज चूके। यहाँ पर बाकी काम विकेट कीपर की भूमिका में अली अफरोज ब्लूटूथ है, उन्होंने पूरा किया। विकेट कीपिंग की भूमिका में इस समय अली अफरोज लगातार क्षेत्र रक्षकों को वार्म अप कराते हुए गेंदबाजी काफी शानदार हो रही है। हालांकि एक चौका इसमें अर्जित हुई है, पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल जिसकी वजह से चौका अर्जित होता हुआ। अगली गेंद स्टंपर की गेंद संभवतः जाकर शरीर से टकराई और रन का समय इसी के साथ ओवर की हो गई है समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 26 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। अब इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले की दूसरी इनिंग की दूसरी पारी में विवेक भाई आमंत्रित रहेंगे। अब लीजिएगा बिट्टू भाई। धन्यवाद रोहित जी। तो इस समय 3 ओवर समाप्त है, स्कोर है 26 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। तो काफी अच्छा स्टार्टअप यहाँ पे पताही को मिल चुका है दोनों ओपनर बल्लेबाजों के द्वारा और लक्ष्य 162 रन बनाने हैं पताही टीम को इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और काफी अच्छा अभी तक स्टार्टअप इनको मिला है। इस बीच अगली गेंद के साथ फिर से सामना करेंगे सुनील और इसमें काफी बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ी, उछाल भरती हुई गेंद, संपर्क नहीं हुआ बल्ले में, गेंद चली गई विकेट कीपर की दस्तानों में। रन बनाने की कोई भी संभावना नहीं। तो अभी भी इसको 26 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे, जबकि चौथी ओवर की गेंदबाजी इस समय जारी है चिरैया के गेंदबाज के द्वारा। खेल थोड़ा सा शांत मुद्रा में, दर्शक भी थोड़ी सी शांत। इस समय 10 ओवर समाप्त होने के बाद दर्शकों में जोश आएगा। इस बीच फिर से अगली गेंद को डालने के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज और लंबा हिट ऊंचा उठा करके खेलने का प्रयास है, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर महोदय के द्वारा और अतिरिक्त रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर में। स्कोर 27, पहला अतिरिक्त रन आता हुआ चिरैया के खेमे से। इस बीच अगली गेंद के साथ फिर से और काफी बढ़िया गेंद, वही पे लुढ़कती रह गई गेंद। बैट्समैन साली रहे कि अंदर की तरफ गेंद नहीं आई, अन्यथा नुकसान हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बाल बचे। तो बगैर किसी विकेट के नुकसान पे स्कोर अभी भी 27, जबकि चौथे ओवर की गेंदबाजी इस समय जारी है गेंदबाज के द्वारा। अगली गेंद को डालने के लिए फिर से तैयार होते हैं। ये गेंद जीवन मिलता हुआ बैट्समैन को फ्रंटमैन के दिशा में खड़े खिलाड़ी ने लपकने का प्रयास किए, लेकिन उनके हाथों से गेंद छटक गई और इस तरह से बहुत बड़े जीवनदार और अरविंद है स्ट्राइक पे। हालांकि काफी अनुभवी क्रिकेटर है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा जीवनदान उनको मिलता हुआ इस समय। फिर से गेंदबाजी छोड़ते गेंदबाज सामने स्ट्राइक पे अरविंद और उठा करके फिर से मारा नीचे फील्डर और की बार उनको वापस जाना पड़ेगा पहले विकेट के लिए पताही का। और शतकवीर बल्लेबाज अमित सिंह थे वहां पर क्षेत्ररक्षक, काफी बेहतरीन कैच लिया गया। इससे पहले उनका कैच छूटा था तो धैर्य के साथ खेलने की आवश्यकता थी, लेकिन थोड़ी आक्रामक के चक्कर में अपना विकेट उपहार से गंवा कर वापस लौट रहे हैं। और रोहित जी इस फाइनल मुकाबले में जो जितने बड़े बड़े नाम थे क्रिकेटरों का, चाहे वह सुनील 11 में का क्रिकेटर हो, जैसे ब्लूटूथ हो गए, छोटू हो गए, कादिर हो गए, बहुत सारे क्रिकेटर है, किसी ने नहीं अपना जलवा बिखेरा। और यहाँ फिर पताही की तरफ से भी ये भी शतक लगाए थे पिछले मैचों में, लीग मैच मुकाबलों में। नहीं, अच्छे क्रिकेटर थे, अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। 87 रन खेले थे सेमीफाइनल मुकाबले में। सतासी रन मारे थे, लेकिन इस मुकाबले में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और वापस पवेलियन चले गए। तो एक और टेनिस क्रिकेट का बड़ा नाम जफर आलम आ चुके हैं, हेलीकॉप्टर मैन के नाम से ये जाने जाते हैं। जी बिल्कुल,
गेंदों का सामना करने के लिए जाकर तैयार होते हुए काफी बढ़िया गेंद थी, अंदर की तरफ गेंद आई, पैर से जाकर के टकराई, सम्मानित तरीके से वहीं पे गेंद को दबाया, रन बनाने की कोई भी संभावना नहीं। तो स्कोर अभी भी 27 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जो कि चौथी ओवर की गेंदबाजी इस समय। बिट्टू भाई ABC जो अभी आउट हुए हैं, ऐसा आपको लगा नहीं कि वो काफी जल्दी इनमें थे? जी बिल्कुल सही, जल्दी छक्के चौके लगाने की कोशिश में आउट होकर के चले गए। 20 ओवर का खेल है, ध्यान रखने की आवश्यकता थी, लेकिन गलती कर रहे थे। और इसी के साथ 4 ओवर समाप्त हुआ, मेडन ओवर आता हुआ ये, और 1 विकेट भी आया इस ओवर से, काफी शानदार गेंदबाजी। तो 1 विकेट के नुकसान पे 27 रन है स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। इस समय हमारे आयोजन शिविर में तमाम सारे हमारे आज के गणमान्य अतिथिगण इस शानदार खेल का आनंद ले रहे हैं। आप सभी दर्शकों को मैं फिर से बता दूं कि अब फाइनल मुकाबला चल रहा है सीजन 24 का, पताही और सुनील 11 चिरैया के बीच। पताही ने टॉस जीत करके सामने वाले टीम को आमंत्रित किया था बैटिंग करने के लिए। सुनील 11 की टीम ने 19.1 ओवर की गेंदबाजी में 10 विकेट खोकर के 161 रन बनाए हैं। जवाब में उतरी पताही की टीम, 4 ओवर हो चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर 27 रन है। अगली गेंद को डालने के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज, और वहां पे सुजीत शर्मा जी थे, ऑफ स्टंप पे खेला, वहां पे छोटे ने गेंद को आसानी से फील्ड किया, रन बनाने की कोई संभावना नहीं। तो अब यहाँ पे पिछले ओवर से काफी गेंदबाजों ने बांध करके रख दिया है बैट्समैनों को। इस बीच फिर से गेंदबाज तैयार होते हुए, जी आउट होने के बाद थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ती है, और वही देखने को मिल रहा है समय पताही के खेमे में। जी बिल्कुल सही, थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए बैट्समैन, क्योंकि उनके एक अच्छे खिलाड़ी पिछले ओवर में आउट होकर के चले गए। इस बीच अगली गेंद को डालने के लिए फिर से तैयार सुजीत शर्मा के लिए, और उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से, शानदार गेंद चली गई छक्के के लिए। बहुत जितनी भी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज का कम है। और काफी शानदार, काफी तगड़ा, जबरदस्त प्रहार, एक टप्पा पड़ा गेंद और आगे बढ़ करके कड़ा शॉट किया, मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए गेंद को भेजा। स्कोर बोर्ड को खिसकाते हुए कुल 33 रनों पे पहुंचाया। इसमें फिर से हिट करने का प्रयास, वहां हिट किया, विकेट कीपर भी हिट हुए, और दौड़ करके दोनों खिलाड़ियों ने आसानी से भागकर 1 रन चुरा लिए। बिल्कुल भाई, यह छक्का थोड़ा प्रेशर रिलीज करने वाला था। जी बिल्कुल सही। और जब बल्ला चलाते हैं सुजीत शर्मा जी, तो लगता है कि भरपूर ताकत इनको आ जाती है पिछले मुकाबले की अपेक्षा। उस समय लिटिल गुरु थे। इस बीच अगली गेंद के साथ, और गुड लेंथ की गेंद थी, आसानी के साथ कलाइयों के सहारे ऑन साइड की दिशा में धकेला। मिड विकेट के खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करते मौका 1 रन का था, और आसानी के साथ पूरा भी किया। इस 1 रनों की मदद से स्कोर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जबकि 5वीं ओवर की गेंदबाजी इस समय गेंदबाज के द्वारा जारी है। ये गेंद फिर से काफी बढ़िया गेंद, लेट खेला, ऑफ स्टंप के बाहर धकेला गेंद को, और आसानी के साथ 1 रन के लिए निकल गए और पूरा भी किए। तो कोशिश है लगातार स्ट्राइक बदलते रहने का, और बीच बीच में अगर खराब गेंदें आपको मिले तो उसको बाउंड्री पार भेजने का। और दर्शकों में थोड़ी सी गर्मी स्टेट के ठीक सामने वाले दर्शकों से आई। इस बीच अगली गेंद के साथ फिर से काफी बढ़िया गेंद, सम्मान तरीके से वहीं पे दबाया, गेंदबाज ने आकर के गेंद को फील्ड किया, रन बनाने की कोई संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। कुल 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 36 रन 1 विकेट के नुकसान पे पताही की टीम। अब आगे का हाल सुनाने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में दूसरे इनिंग में पहली बार माइक्रोफोन पर उपस्थित है कमेंटेटर विवेक पांडे जी। शुक्रिया बिप्पू भाई। तो दूसरे इनिंग में मैच का सूरत हाल यह है कि 5 ओवर में पताही टीम 36 रन बना चुकी है 1 विकेट के नुकसान पे, और एक जो मात्र विकेट गिरा है अरविंद के रूप में, जिन्होंने
सेमीफाइनल मुकाबले में 87 रनों की एक बहुत ही बेहतरीन लंबी पारी खेली थी, लेकिन आज उनका बल्ला उस तरीके का जौहर नहीं दिखा पाया। पहले ब्रेक थ्रू के रूप में पताही का अरविंद के रूप में झटका लगा, लेकिन वहां से शर्मा जी और जफरे ने टीम को संवारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। काफी अच्छा संवार रहे हैं अपनी टीम को। 19 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पे शर्मा जी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुजीत शर्मा सामना करेंगे गेंदबाज राजेश का, लेकिन इस बार स्क्वायर लेग के क्षेत्र में हल्के बल्ले से खेला और 1 रन भागकर पूरा कर लिया। 37 रन, माफ कीजिएगा, रन नहीं लिए हैं क्योंकि वहां पे मिड विकेट से खिलाड़ी ने काफी तेज दौड़ लगा करके आया, लेकिन शर्मा जी के बड़े हुए कदमों को अंतोगत खींचना पड़ा कीच में सुरक्षित, तो रन नहीं हुआ। अभी भी रन रुका हुआ 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। छठवां ओवर प्रगति पे है राजेश कछुआ बांछेड़ से हमारी तरफ आते हुए लाइन की गेंद थी, चढ़ में पड़ी, समझ नहीं पाए शर्मा जी, लेकिन उनके पैरों पर जाकर के गेंद चली गई स्लिप के क्षेत्र में। लेग बाई का इशारा पैर के द्वारा। पावर प्ले का संभवतः ये अंतिम ओवर चल रहा है, तो इस पावर प्ले में जिस तरीके की संयम की जरूरत है, 162 रन मात्र बनाने हैं आपके पास। पर्याप्त 20 ओवरों का ये मुकाबला है, पर्याप्त रन है। टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में कुछ बड़ा स्कोर नहीं कहा जा सकता है ये। इस बीच फिर से सुजीत के लिए गेंद टप्पा पड़ने के बाद उछाल लेती हुई गेंद फिर से इसको स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, लेकिन सफल नहीं हुआ। वहां अनुराग के आसपास देखे जा रहे हैं लगातार छोटू सिंह, बहुत ही बड़ा नाम, लेकिन आज उनका नाम इस ग्राउंड में नहीं गुजरा क्योंकि अपने प्रदर्शन से आज उतना छाप नहीं छोड़ पाए हैं, प्रभावित नहीं किया है यहाँ दर्शकों को। काफी दूर से दर्शक उनके खेल को देखने के लिए आते हैं। चिड़िया की तरफ से खेलते हुए छोटू सिंह सामना करेंगे सुजीत शर्मा राजेश का, लेकिन पैनी लाइन पे पड़ी हुई गेंद, लेकिन इस बार ड्राइव किया हल्के कदमों से, 1 रन भागकर पूरा कर लिया। 37 रन। जैसे ही देखा कि ऑफ स्टंप लाइन की गेंद थी, अपने बैकफुट पर जाकर के ऑन साइड में हल्के बल्ले से मोड़ा और 1 रन पूरा कर लिया। स्कोर बोर्ड में 1 रन और जोड़ दिया। 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। छठवां ओवर प्रगति पे है, राजेश चलेंगे। लाइन की गेंद लगातार जोड़कर लाइन की गेंद डाल रहे हैं। लाइन और लेंथ को पकड़ के रखा है राजेश ने। काफी अच्छी खासी परीक्षाएं लेते हुए राजेश जफरे आलम का काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं जफरे आलम, लेकिन ये पताही का जो सिंहेश्वर सेमिनारी का ग्राउंड है काफी अटपटे अंदाज में खेल का प्रदर्शन करवाती है बल्लेबाजों के द्वारा। यहाँ धैर्य और संयम के साथ अगर आप खेलते हैं तो बहुत ही बड़े स्कोर शॉट रन बना सकते हैं आप। हल्के वाले से वाले के क्षेत्र में ग्लास कर दिया है, जोरदार अपील किया जा रहा है अभिषेक, लेकिन जो कि अंपायर है ओवर हुआ मुकम्मल। 6 ओवर की समाप्ति के बाद खिलाड़ियों ने काफी जोरदार तरीके से अभिषेक के तरफ भाग करके अपील किया था, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। नकारा इस अपील को अभिषेक ने। 38 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे पताही विजेता क्रिकेट क्लब, जिसमें पावर प्ले जो है वो समाप्त हो चुका है। चिड़िया के अमित चंद्रा अब स्वतंत्र होंगे, अपने फील्ड को अब सीमा रेखा के आसपास रख सकते हैं। थोड़ी सी अब राहत के सांस लेंगे गेंदबाज उनके। हालांकि गेंदबाजों को पावर प्ले का जो स्वतंत्रता बल्लेबाजों को मिला था उसमें थोड़े से अरविंद ने अपना हाथ दिखाया, लेकिन उसके बाद कोई भी बल्लेबाज सुजीत का हम रन जानना चाहेंगे कि कितने रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शंकर सिंह 20 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 3 चौके 1 छक्के शामिल हैं। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी। ओपनिंग करने के लिए आए थे सुजीत और अरविंद, लेकिन अरविंद उनका साथ छोड़ करके पवेलियन में जा चुके हैं। और थोड़ा सा अभिषेक जी और अनुराग जी समय पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि दूसरे इनिंग में आप ही के ऊपर पूरी जिम्मेदारियां आ जाती है खेल का, इसलिए आप हमेशा समय पर ध्यान रखेंगे। चलेंगे गेंदबाज कमेटियन जोर से, लेकिन इस बार रिवर्स खेला है, गेंद चली गई सीमा रेखा पार।
आधा दर्जन रन फेंकते हुए क्या ख्याल है पांडे जी, क्या ताकत। इस तरह के शॉट मारने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं लगा। इस शॉट में ताकत की जरूरत नहीं, टाइमिंग की जरूरत होती है। टाइमिंग पूरा 100%। टक की आवाज आई, सीधा रिवर्स स्वीप खेला 6 रनों के लिए। और फिर से पटेल अंदाज में खेलते हैं। इस समय ऐसा लगे कि चार देने का प्रयास। अमित सिंह गेंदबाजी करने के लिए है अपने बल्लेबाजी के अटपटे अंदाज में गेंदबाज को परेशान करने का प्रयास जफरी आलम के द्वारा। फाइनल मुकाबला दूसरा इनिंग प्रगति पे है। 162 रन बनाने हैं, 1 विकेट आउट हो चुके हैं पता नहीं के, लेकिन चलेंगे अमित सिंह। राइट हैंड ऑन द विकेट, अनुराग को क्रॉस किए, लेकिन इस बीच हल्के बल्ले से वहां पे कवर ड्राइव खेला, 1 रन भाग करके पूरा कर लिया। अपने आप को अब 9 सेकंड पर ला चुके हैं जफरी आलम। 45 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही बड़े बल्लेबाज की निशानी ऐसे ही होती है बिट्टू जी, क्योंकि वो पिछले गेंद पे 6 रन मिले तो एक सिंगल लेकर के अपने आप को 9 स्ट्राइक पे पहुंचा गया। ये बिल्कुल सही बात है। इस टूर्नामेंट में शुरू से ही श्रृंखला में देखा गया है कि जिस बल्लेबाज ने ऐसे बल्लेबाजी करने का प्रयास किया है वो सफल हुए भी हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये बड़े क्रिकेटर का निशानी है। और मैं खिलाड़ियों से चाहूंगा कि आप ज्यादा समय न लें, ग्राउंड के ऊपर ज्यादा समय न लें, खेल को कंटिन्यू रखें। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, खुद पे रख भरोसा और देख आगे होता है क्या। भरोसा रखे, आगे अपना 100% देते रहे, चाहे वो गेंदबाजी खेमा हो या बल्लेबाजी खेमा, अपना 100% कभी ना छोड़े। मैच जब तक लास्ट गेंद न डाल दी जाए, महान अनिश्चितताओं का खेल होता है क्रिकेट, तब तक जीतने और हारने की संभावनाएं जो है कहीं भी 50-50 पर ही बनी रहती है। अभी तो शुरुआत ही है, देखिए अंजाम कैसा होता है। फिर से चलेंगे अमित शर्मा जी के लिए, लेकिन शर्मा जी इस बार फिर से पॉइंट में कट करने का प्रयास कर रहे थे। टप्पा खिला के पहले ही गेंद उछाल लेकर के चले गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल। 45 रन 1 विकेट के नुकसान पे शंकर सिंह लगातार आंकड़े निकाल करके हमें हमारे बीच रख रहे हैं। 7वां ओवर प्रगति पे है अमित का, उनके टीम के व्यक्तिगत 7वां ओवर, लेकिन इस बार फिर से बॉलर बैक ड्राइव खेला। फॉलो थ्रू में खुद अमित फील्ड करेंगे, लेकिन जफरे ने कोई इस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई रन लेने के लिए, क्योंकि जानते हैं अरविंद के रूप में एक झटका उनको लग चुका है, तो उन्होंने स्ट्राइक लेकर के एक और झटका लेने का कोई जोखिम नहीं, क्योंकि काफी अच्छी स्थिति में दिख रही है पता नहीं की टीम। काफी अच्छा दोनों ने बनाया है इस खेल को। और फिर से कट, फर्स्ट स्लिप में थोड़ी सी हवा में गेंद थी, लेकिन वहां पर कोई स्लिप नहीं था। ओवर मुकम्मल 7 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन 1 विकेट के नुकसान पे रन बॉल चलता हुआ काफी अच्छा गेम चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दर्शक अभी भी खचाखच भरे हुए हैं, पूरा का पूरा सिंगेश्वर सेमिनारी का एक ग्राउंड इतिहास रचता हुआ, और हम सभी दर्शक यहाँ पे मंच पे मंचासीन सभी आदरणीय प्रिय अभिभावकगण उसके चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट, कारगिल कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन विजेता क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में 24वां संस्करण प्रत्येक वर्ष एक नया आयाम लिखता हुआ कारगिल का यह 24वां संस्करण अब अपने अंतिम पड़ाव पे है। लेकिन अब से कुछ क्षणों के बाद ये चमचमाती हुई ट्रॉफी की कौन सी टीम जीत पाएगी, कौन सी टीम 25,000 रुपए का पुरस्कार ले पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। दोनों ही टीमों ने अपने लीग और सेमीफाइनल मुकाबले में कड़े मुकाबले का सामना करते हुए, कांटों बड़े राह का कुश्त का सामना करते हुए यहाँ पे पहुंची है, और दोनों टीमें कड़ा टक्कर देखने को मिल रहा है दोनों तरफ से। पूरा का पूरा फंसा हुआ है गेम। फाइनल मैच फिर से हवा में गेंद, थोड़ी सी विकेट कीपर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, अन्यथा ये कैच संभवतः बन सकता था। बल्ले का लगभग बाहरी सिरा लेती हुई उनके पास से गुजरी, काफी धीमी गेंद थी, लेकिन अगली गेंद, लेकिन इस बार फिर से खेला है लॉन्ग ऑफ, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। आधा दर्जन रन फिर जफरे के झोली में आता हुआ, आधा दर्जन रन पता ही विजेता के झोली में आती हुई, और इस 6 रनों के साथ 51 रनों पर जा पहुंचे विजेता टीम 1 विकेट के नुकसान पे। तो 50 रन पूरा होता हुआ
51 रन 1 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर प्रगति पे है। और फिर से हल्के बल्ले से लेट कट खेला हुआ है, भागे चले हैं शर्मा जी, काफी दूर देखना है, खतरा हो सकता है नॉन सेकंड छोर पे, लेकिन तब तक अपने आप को वहां पे जैसे तैसे करके पहुंचा दिया। जान उनकी हलक में आके अटक गई थी, लेकिन पूरा ताकत झोंक दिया इस दौड़ के पीछे शर्मा जी ने। जानते हैं इस विकेट की कीमत कितनी बड़ी है। काफी ज्यादा बाहर आ चुके थे, लेकिन जफरे ने उनको मना किया और फिर से इस बार खेला मिड ऑन के क्षेत्र में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं। एक रन भाकर इस बीच पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। स्प्रे चोट लगी है किसी खिलाड़ी को, संभवतः चोट लगी है, तो फर्स्ट एड दिया जाए। फिर से सुजीत शर्मा के लिए, लेकिन इस बार गेंद चली गई सीमा पर, सीना तान 6। शर्मा जी का लड़का सीना तान खड़ा है, आज अंदर की तरफ अपने पांव को बिल्कुल जमा के रखा है। आज गेंदबाजों को कड़ी परीक्षाएं चल रही है। 58 रनों पे जा पहुंचा है, इसको अब पता नहीं विजेता का। 7-8 दिन पांडे जी हो गए बा, ताकत आ गई बा। बल्लेबाज को अब गेंद फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही है। अगली गेंद, लेकिन इस बार फिर से उसी अंदाज में उसी क्षेत्र में लगातार लेग साइड के काफी मजबूत बल्लेबाज हैं, उसी क्षेत्र में लगातार खेलने का प्रयास। ओवर हुआ मुकम्मल, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और 72 गेंदों में 104 रन और बनाने हैं, और 72 गेंदों में बचे हुए 72 गेंदों से चिरैया को 9 खिलाड़ियों को आउट करना है, जिसमें सुजीत शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 2 छक्के 3 चौके लगा चुके हैं 27 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पे। वहीं उनका जफरे आलम, माफ कीजिएगा, काफी अच्छा साथ दे रहे हैं, 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। खिलाड़ियों से आग्रह है कि लेट ना करें। सुनील 11 के खिलाड़ियों से आग्रह है कि क्षेत्र रक्षक में आप ज्यादा ध्यान दें। पता नहीं अगर इस कारगिल का 24वां संस्करण जीतती है तो शिवाजी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर गौतम जी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा पार्टी का आयोजन किया जाएगा, अगर पता नहीं इस कारगिल के 24वें संस्करण की विजेता बनती है तो। और वहीं उनके द्वारा यहाँ सिल्वर का पेन मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा, जो मैच पे हमारे बाएं तरफ देख सकते हैं। गौतम जी आ चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और फिर से अमित सिंह जफरे आलम के लिए, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तो ओर आई उनके बल्ले, और पैरों के बीच में काफी बड़ी गैप थी, और उस गैप से गुजरती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। सेफ हैंड, काफी अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश किया गया है आज लंबे कटकाठी के वहां विकेट कीपर। और फिर से यहाँ पे कवर ड्राइव खेला हुआ खिलाड़ी मौजूद है, मिसफील्ड होता हुआ, लेकिन उनसे पीछे छोटू सिंह संभवतः थे, अगर नहीं होते तो संभवतः 4 रन निकल ही चुका था, लेकिन काफी अच्छे वहां पे बैकअप मिलता हुआ छोटू सिंह के तरफ से 59 रन। और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने भाग करके 1 रन पूरा कर लिया, 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन। 9वां ओवर प्रगति पे है अमित सिंह सुजीत शर्मा के लिए, कमेंट्री एंड चोट से हमसे दूर जाते हुए। और इस बार फिर से इस बार कट गया है पॉइंट के क्षेत्र में, खिलाड़ी भागे जा रहे हैं, लोग नहीं भागे चले, और इस 4 रनों को दंदनाता हुआ चौक, जैसे ही गेंद लगी तीर की माफी काटती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा पार, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन शर्मा जी के बल्ले से निकलने वाला ये चौथा चौका, और 30 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं शर्मा जी, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल है। आज कुछ अलग अंदाज में दिख रहा है ये शर्मा जी का लड़का। 63 रनों पे जा पहुंचा है 50वीं विजेता। और इस बीच टप्पा पड़ने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला चलाया लेकिन लाइन में आए बगैर। सुजीत शर्मा और जफरे आलम की जोड़ी पताही की तरफ से अभी खेलती हुई 162 रन बनाने हैं इस ऊंचे गगनचुंबी ट्रॉफी को उठाने के लिए। और इस बीच हवा में गेंद, वहां खिलाड़ी है लेकिन नो मैंस लाइन में गेंद, टप्पा खाई जब तक
कवर्स के क्षेत्र से निकल करके पॉइंट पे जाकर के इसे गैदर करेंगे। फिर रख दोनों बल्लेबाजों के पास शर्मा जी और जफरे आलम भाग कर क्रम पूरा कर चुके थे। 64 रन। 9वां ओवर अभी भी प्रगति पे है अमित सिंह, जिसमें अब संभवतः चलेंगे। और इस बल्ले का ऊपरी चली गई है थर्डमैन के पास, वहां पे कैच ले लिया गया। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ जफरे आलम के रूप में काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे। फुल टॉस गेंद थी, समझ नहीं पाए गेंद को, स्लोवर वन गेंद डाल दी अमित सिंह ने। चतुराई भरी गेंदबाजी में ओवर हुआ मुकम्मल। बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर के सीधे थर्डमैन में चली गई, वहां खिलाड़ी मौजूद थे। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 2 विकेट के नुकसान पे पताही का टोटल स्कोर हो जा पहुंचा है 64 रन। 2 विकेट के नुकसान पे 9वां ओवर की समाप्ति पे 10वें ओवर में अब आगे का आंखों देखा क्या कुछ होने वाला है। हम ले चलेंगे अब अपने माइक्रोफोन पे आमंत्रित करना चाहेंगे साथी कमेंटेटर रोहित भाई को। ना है तो जफर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 छक्के लगा चुके थे और संभवतः ऐसा लगा कि इनकी थोड़ी फिटनेस में प्रॉब्लम, हाथ में कुछ समस्या आई है जिसका शिकार हो गए और दूसरे विकेट के रूप में इनका विकेट गिरा पताही की तरफ से। अब उनका स्थान लेने के लिए लालू आए हैं संभवतः, विक्रांत आए हैं जफर आलम का स्थान लेने के लिए। ये भी इस ग्राउंड का हीरो है, काफी बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों में इनका बेहतरीन योगदान रहता है। काफी बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर अंपायर की पानी भी यहाँ को चकना नहीं देता हुआ करार दिया गया। इस समय गेंदबाजी करने के लिए कादिर हेलीकॉप्टर आए हैं, हालांकि बल्लेबाजी में तो इनका हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं, लेकिन गेंदबाजी में क्या कर पाएंगे देखना दिलचस्प रहेगा। पहले ही गेंद को वाइड करार दिया गया, दिशाहीन गेंदबाजी। खिलाड़ियों से आग्रह है कृपया समय न लो, क्योंकि ठंड का मौसम है, रात्रि को काफी जल्दी हो जाता है और अंधेरों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप सम्मानित खिलाड़ियों से आग्रह है ज्यादा समय ना ले। अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय, अगली बार फिर से चलेंगे। सुजीत शर्मा पहली गेंद को की बार लॉन्ग के क्षेत्र में खेला, वहां पर फील्डर मौजूद है और 1 रन बड़े इत्मीनान से भागते हुए पूरा कर लिया। इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ पहुंच गया है 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे ABC और जफर आलम, दोनों इतने ओवर में उनके 5 बल्लेबाज वापस लौट चुके थे, पेवेलियन में आराम कर रहे थे, लेकिन पता है उनसे कहीं बेहतर प्रदर्शन, बेहतर खेल दिखाते हुए इस वक्त नजर आ रही है। लालू सामना करने के तैयार होंगे कादिर का। अगली गेंद अब की बार खेला है फ्लाइंग पर, यहाँ पर 9 गेंद का इशारा आता होगा, शायद अपने पैरों पर संतुलन नहीं रख पाए हैं अंपायर, हम हेलीकॉप्टर के अंदाज में अपनी उंगलियां हिलाते हुए फ्री हिट का इशारा किया है। तो सुजीत शर्मा के पास भरपूर अवसर है खुलकर खेलने का, तो अच्छा अगर आउट होते हैं। अगली गेंद और फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए, बेहतरीन गेंद। जफर को अक्सर माफ कीजिएगा कादिर को अक्सर देखा गया है 9 गेंद डालते हुए अपने पैरों पर काबू नहीं रख पाते हैं। पिछला सेमीफाइनल मुकाबला जो खेला गया था उसमें 3 ओवर में 4 लोग बॉल डाले थे। अगली गेंद काफी बेहतरीन गेंद, टप्पा करने के बाद हल्की उछाल लेती हुई विकेट के पर ब्लूटूथ के हाथों में चली गई गेंद, रन का अवसर नहीं। अभी भी स्कोर
68। भगवान भास्कर धीरे धीरे अस्त की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, सलामी देने के लिए गए थे अपने टीम के तरफ से, बेहतरीन रनिंग रन भी बना रहे थे, लेकिन अब की बार चारों खाने चिट कर दिया बल्लेबाज को। गेंदबाज है काबिल हेलीकॉप्टर, बल्लेबाजी में तो इनकी हेलीकॉप्टर उड़ी नहीं, क्रॉस कर गई, लेकिन गेंदबाजी में अपना जलवा दिखाते हुए क्लीन बोल्ड किया है सलामी बल्लेबाज सैयद शर्मा का। सलामी रोहित जी काफी अच्छा, जो जरूरत थी इनके टीम को बखूबी उस काम को भुना चुके हैं, चुना भेजा गया है। और इसमें धमाका T20 से तो आप लाइव देख सकते हैं यूट्यूब पे। और उन्हें फिर से कहना चाहेंगे कि जब ओवर या विकेट गिरे तो बीच बीच में आप 360 में चलाते रहेंगे। धमाका T20 पे लाइव प्रसारण किया जा रहा है, यूट्यूब पे जाकर के देखें। और अब थोड़ा सा समय मिला है तो मैच अब अंतिम पड़ाव में है, तो चलेंगे अब थोड़ा सा अनुमानों पे आने में दर्शकों के बीच में कि अभी उनके नजर में मैच किस तरफ जाती दिखाई दे रही है। तो चिड़ैया का वोटिंग अब करना चाहेंगे अपने थर्मामीटर में कि दर्शक यहाँ जो है वो हल्ला करके बताएंगे कि चिड़ैया की टीम की जीत रही है या नहीं, हल्ला करके बताएं। बहुत बड़ी तादाद है चिड़ैया का सपोर्टर यहाँ पे। अब हम चाहेंगे कि थर्मामीटर अब चला जाए अब पताही विजेता की तरफ। अब हम चाहेंगे दर्शकों से कि वो पताही के लिए अपना वोट का हल्ला करके बताएं। बिल्कुल जी 50-50 बना हुआ है, तो 50-50 जी बिल्कुल मामला 50-50 पे बना हुआ है। ये मैच जिस तरीके से सेमीफाइनल फंसा हुआ था, लास्ट गेंद तक धक धड़कने अटकरा रही थी। और अनुराग भाई और अभिषेक जी, आप कृपया मेरा रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है, अंधेरा का सामना किस समय देखेंगे। 20-20 ओवर का मुकाबला है, अभी 2 ओवर यहाँ से और फेंकने हैं अनुराग भाई और अभिषेक भाई। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे फुर्ती दिखाएंगे, प्रत्येक निर्णय पे पैनी नजर रखेंगे, प्रत्येक समय पे आप अपना नजर बनाए रखें। आइए रोहित जी, कादिर विकेट चटका चुके हैं, बिल्कुल नंबर बना हुआ है, लेकिन कांटा बदली गेंद और यहाँ पर बल्लेबाज चुके, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। ओवर किया गया समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यूं कहे तो विजेता क्रिकेट क्लब पताही के चोटी के 3 बल्लेबाज वापस लौट चुके हैं। सुनील 11 के कैप्टन से आग्रह है कि खिलाड़ियों को, आप अपने खिलाड़ियों को जल्दी अपने जगह पर जाने के लिए थोड़ा कह दें, संध्या का समय हो रहा है, दिक्कत होगी बैट्समैन को, इस पर ध्यान में रखें। और कंटिन्यू आप थोड़ा जल्दी अपने पांव को चलाएं ग्राउंड के अंदर और अपने जगह पे जाए। और जब पहली पारी में बल्लेबाजी हो रही थी सुनील चिड़ैया का, तो 10 ओवर की समाप्ति पर मात्र 57 रन ही थी और उनके चोटी के 5 विकेट वापस डग आउट में आराम फरमा रहे थे। लेकिन पताही उनसे कहीं आगे है, 68 रन बना लिए, मात्र 3 रन, मात्र 3 विकेट का नुकसान झेलनी पड़ी है। तो अभी भी उनसे आगे है पताही की टीम, अभी भी मामला 50-50 पर, कुछ भी हो सकता है। अगली गेंद ऑफ स्टंपर की कट करने का प्रयास, बैक फुट पंच करने का प्रयास लालू के द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ला में संपर्क नहीं। काफी बेहतरीन गेंदबाजी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त अमित सिंह, शतकवीर बल्लेबाज इस फाइनल मुकाबले की। विकेट जाफर कारी की, अगली गेंद स्विच हिट किया आपकी बार, एक टप्पे बाद चले गए फाइनल सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए। और इस चौके के सहारे स्कोर उछल कूद कर 72 में पहुंच गया है। 3 विकेट के नुकसान पर विजेता क्रिकेट क्लब पताही। दर्शक लगातार टकटकी लगाकर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। अभी भी मामला 50-50 पर कह सकते हैं, बराबरी पर है। काफी अजीबोगरीब गेंदबाजी एक्शन, स्टंप से बाहर अपनी दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पर कही जा सकती है, वाइड करार दिया गया। इस तरह से अतिरिक्त में जाफा, इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर
73 पे पहुंचता हुआ, और अतिरिक्त की बात करें तो 5 पे पहुंच गया अतिरिक्त। 3 वाइड 1 बाई और 9 बॉल। अगली गेंद के बाद हल्के बल्ले से खेला है ऑन साइड में, स्कोर को बिजी रखने का काम कर रहे हैं बल्लेबाज लालू। बेहतरीन बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाज, ग्राउंड का स्टार बल्लेबाज है। अब लालू खान बल्लेबाज और लालू रिवर्स बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो रहा है। हल्के बल्ले के अलावा साइड में काफी तेजी से रन के लिए निकल गए, और जब तक गेंद को फील करके थ्रो किया था फाइन लेग से रन के लिए आगे आना चाहते थे, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ लालू रिवर्स का खाता खुल गया। काफी मजे हुए बल्लेबाज है लालू रिवर्स। आज देखना दिलचस्प होगा कि श्री सेमिनारी उच्च विद्यालय के इस खूबसूरत खेल मैदान में इस महाफाइनल मुकाबले में कितना योगदान दे पाते हैं। ऑफ स्टंप पर भी गेंद बैक फुट पंच करने का प्रयास, वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद है, शॉट मिडॉफ पर रन का अवसर नहीं है। ओवर की हो गई है समाप्ति। 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय विजेता क्रिकेट क्लब पता है। 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 75 रन। 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर विजेता क्रिकेट क्लब पता है। विवेक भाई, यहाँ से क्या लग रहा है? हालांकि हमें तो लग रहा है अभी भी मुकाबले 50-50 पर बराबरी पर बनी हुई है। दोनों टीमें की तगड़ा बराबरी पर है अभी भी। जी हाँ, 75 रन हो चुके हैं दोनों टीम बिल्कुल ही। अभी भी ऊंट किस करवट बैठेगा ये दिलचस्प है, लेकिन फंसा हुआ है जिस तरीके से सेमीफाइनल फंसा हुआ था ना, मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा है मुकाबला देख करके बिल्कुल ही लास्ट तक फंस के जाएगा ये मुकाबला। बिल्कुल रोमांचक के मोड़ पर जा सकता है मुकाबला। अगली गेंद काफी अच्छी गेंद हल्के बल्ले से खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर अमित का झपट्टा मारा गेंद पर, खेल करके थ्रो करे। 1 रन का अवसर लालू खान के पास। लालू की जोड़ी समय ग्राउंड के बीचों बीच काबिल हेलीकॉप्टर गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप पर उछाल लेते हुए चले गए विकेट कीपर के दास्तानों में। सभी खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर इस गेंदबाज की हौसला अफजाई करते हुए लगातार अपनी गेंदबाजी से यहाँ पर प्रभाव छोड़ते हुए हेलीकॉप्टर काबिल कुछ समझ नहीं पाए, टक्कर पड़ने के बाद घुस गए अंदर। ये मेरा कांटा बदली मजबूरन यहाँ पर क्लीन बॉल होकर वापस लौट रहे हैं लालू। चौथे विकेट का पतन हो गया इस तरह से विजेता क्रिकेट क्लब पताही का। काफी बेहतरीन गेंदबाजी, हालांकि बल्लेबाज भी काफी बेहतरीन है, लेकिन इस बल्लेबाज का आज चला नहीं। जी हाँ, जैसे हम देखा कि गैप काफी बड़ा दिख रहा था लालू के बल्ले और पैरों के बीच में, और उस गैप को बखूबी भुनाया गेंदबाज ने। जड़ में उनको घूम करके अंदर की तरफ बिल्कुल यॉर्कर लाइन की गेंद होती, जरूरत थी कैसे भी करके इस गेंद को रोकने की, लेकिन याद है क्लीन बॉल आउट। पानी अब जा रहे हैं अंगद की जरूरत है, क्या अपने पंजे को जमा पाएंगे अंगद? बहुत बड़ा नाम है अंगद का, लेकिन कंधे पे जिम्मेवारियां भी बहुत बड़ी है। 162 रन देखना है। 4 विकेट आउट हो चुके हैं 76 रनों पे स्कोर है पता नहीं विजेता टीम। 12वां ओवर चल रहा है। काफी अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए रोहित जी, तो पता ही की टीम चिड़िया से काफी आगे दिख रही है। जरूरत है विकेट बचाने की। जिस तरीके से विवेक भाई जब 10वें ओवर की बात से पूरी तरह से गियर पर पैर रखे थे अमित और कन्हैया, उसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है किसी बल्लेबाज को। यहाँ पर पताही की तरफ से भी फिलहाल पार्टनरशिप की जरूरत है। यहाँ पे भी काफी पर्याप्त गेंदें बची हुई हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, लेकिन इस बार छोटू सिंह के बगल से होकर गेंद चली गई। रुकने का प्रयास, लेकिन एक भाग करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। दूसरा रन लेने के लिए आगे भागे चले आ रहे थे अंगद, लेकिन बना किया स्ट्राइकिंग है छोर से बल्लेबाज ने, क्योंकि अभी अभी एक लालू की विकेट गिरी है, तो रन आउट
बिल्कुल हिल नहीं लेना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। और कादिर का बॉलिंग विश्लेषण इस तरीके प्रकार है, 2 ओवर में 4 रन खर्च करते हुए 2 विकेट। कादिर काफी किफायती गेंदबाजी, काफी कंजूस गेंदबाज है कादिर। वहीं अब कादिर के स्थान पे राजेश सहनी सुधा पीपर के आए हैं, जो गेंद डालेंगे। कमेंट्री एंड चोर से उनका सामना करेंगे। अंगद के कंधों पे बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। आइए रोहित जी। तिरंगी और की पहली गेंद में टांग जाने से फील्डर कोई मौजूद नहीं है। गेंद नो मैच लैंड में गिरी, भाग्य वाले रहे। बहुत ही बड़ा यहाँ पे ये भाग्यशाली रहे। काफी पर्याप्त मौका था वहां पे, अगर कर सकते थे, अगर प्रयास करते तो हो सकता था, लेकिन भाग्य उनके साथ है। देखता है इस भाग्य का कितना अपने प्रदर्शन में प्रयोग कर पाते हैं। अंगद हल्के बल्ले से खेला, टॉप लगा, काफी देर हवा में गोते लगाती रही गेंद। वहां खिलाड़ी भी मौजूद थे, लेकिन थोड़ी सी दिलचस्पी नहीं दिखाए शायद खिलाड़ी इसका खेलने में। लेकिन इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, ऐसे शॉट से बचना चाहिए। यॉर्कर लाइन की गेंद थी, और यॉर्कर लाइन की गेंद पे आप रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं तो 100% कॉन्फिडेंस हो तभी जाए इस शॉट को खेलने के लिए, अन्यथा कुछ भी अनहोनी हो सकता था इस गेंद पे, क्योंकि यॉर्कर लाइन की गेंद थी। थोड़ी सी और लाइन को आगे रखते तो संभवतः यह जड़ में जा ही चुकी थी गेंद। लेकिन फिलहाल चलिए रोज जी, अगली गेंद फिर से चलेंगे लालू के लिए। राजेश फिर से जड़ में डाली गई गेंद, पूरी तरह से चारों कोने चिपके गए बल्लेबाज लालू। काफी बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है इस समय राजेश के द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी। बल्लेबाजी में तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन गेंदबाजी में जलवा जारी है। हालांकि एक मौका बना था, लेकिन इस मौके को उनके क्षेत्र रक्षक भुना नहीं पाया। हालांकि क्षेत्र रक्षक काफी सिलेक्टर किए थे, उठी थी जो फाइन लेके क्षेत्र मिडविकेट के क्षेत्र में काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन फिर भी खाली क्षेत्र में फील्डर के पहुंचने से पहले तक पकड़ा गया। अगले में लेफ्ट की ओर भी दूरी नहीं दे पाए हैं, और उसी के साथ लालू खान का विकेट का पतन हो गया है। पता ही बात 5वें विकेट का पतन होता हुआ, और पता ही कितनी बैक फुट पर जाती हुई दिख रही है रोहित की इस विकेट के बाद। जी बिल्कुल, कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि पता ही की टीम अभी भी आगे है चिरैया की टीम से, लेकिन यह विकेट गिरने के बाद से पूरी तरह से बैक फुट पर आ गई है पता ही की टीम। दर्शक में हो गए, बैठे रहे, बहुत कुछ बाकी है, अभी कुछ भी हो सकता है। कोई भी टीम जीत सकती है और कोई भी टीम हार जा सकती है। जी बिल्कुल, क्रिकेट एक महान अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक अंतिम विकेट न ली जाए, जब तक अंतिम रन न बना ली जाए, जब तक अंतिम गेंद न डाल ली जाए, कुछ भी बहाना यहाँ पर थोड़ी सी बेईमानी हो सकती है। स्कोर फिर से अगली गेंद को डालने के लिए तैयार राजेश के रवाल प्रगति के हैं, 78 रन बना लिए गए हैं। बेहतरीन गेंद, बल्लेबाज ने काफी सूझबूझ के साथ दबाव भर दिया, रक्षात्मक तरीके से रन का अवसर नहीं है। काफी एक खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ कारगिल कप के 24वें एडिशन का आज फाइनल मुकाबला चलता हुआ, अंतिम पड़ाव पर यह मुकाबला। अभी भी यहाँ से स्थिति साफ नहीं हुई है कि कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम हार रही है। रोमांचकता इस समय तीसरे आसमान पे, दर्शक अभी भी टकटकी लगाए हैं। अगले गेंद का यहाँ पर कट करने का प्रयास, दबाने का प्रयास, गेंद और बल्ला में संपर्क नहीं। विकेट कीपर ने बाकी काम पूरा किया। ओवर की हो गई समाप्ति, 13वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर 78 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। इस समय विजेता क्रिकेट क्लब पता नहीं। कमेंट्री में परिवर्तन का समय है। फिर से विवेक पांडे जी। धन्यवाद रोहित भाई। अब मैच निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुका है। 42 गेंदों में 84 रनों की जरूरत है, 200 का स्ट्राइक रेट। 42 गेंदों में 84 रन।
यानी 12 रन पर ओवर, कुछ बड़ा ज्यादा रन नहीं है, 12 रन पर ओवर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है। लेकिन फिलहाल ये तो कुछ और फाइनल का मुकाबला है। फाइनल में एक दबाव जो होता है, दर्शकों का दबाव हो या फाइनल का दबाव हो, कारगिल टूर्नामेंट इतना बड़ा आयोजन होता है, उसका दबाव, और दबाव में देखा गया कि पता नहीं कि 2-3 बल्लेबाज आज कुछ खास नहीं कर पाया, खासकर लालू और जो भी बल्लेबाज है। लेकिन इस बार फिर से काफी धारदार गेंदबाजी चलती हुई चिड़ैया के गेंदबाजों ने एकाएक इस मुकाबले में लाइन और लेंथ को इस तरीके से मेंटेन किया है। राजेश और कादिर, और फिर से लगभग पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, जहां टप्पा खाया था उसी लाइन और लेंथ पर टप्पा खा के बाहर विकेट कीपर के दस्तानों में कुछ खास नहीं कर पाए। देखते भर जाए, फिर से चलेंगे। कादिर हमारी तरफ आते हुए इस बार बॉल में ड्राइव खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक सीमा रेखा से निकल करके राजेश आएंगे, दोनों बल्लेबाजों के पास क्रम भाग्य पूरा करने का मौका पूरा भी कर लिया। 79 रन 5 विकेट के नुकसान पे, और इस बार लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पार 6 रन। चला है बल्लेबाज राजा ने बजाया है बाजा, इस बार मौका तेरा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। 85 रनों पे जब पहुंचा है पता ही विजेता की टोटल स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे। काफी अच्छे संतुलित बल्लेबाज है राजा, बेहतरीन फुटवर्क का इस्तेमाल किया, क्लास बल्लेबाज है। शॉट में क्लास था, क्या जबरदस्त शॉट, जैसे टप्पा पर के गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच टक की आवाज आई। शानदार 6 रन। और आप सभी बॉल दी जाए, दूसरी बॉल दी जाए, जल्दी दी जाए, समय ज्यादा नहीं लिया जाए, खेल को कंटिन्यू रखें। मैं आप सभी दर्शकों को यह बता दूं कि जो टीम आज जीतेगी उनको चिड़ैया विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी के सौजन्य से 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा एवं यह शानदार चमचमाती हुई ट्रॉफी जिसकी लगभग हाइट 6 फीट है वो दिया जाएगा। वहीं उप विजेता टीम को 11,000 रुपए का पुरस्कार पताही पूर्वी के मुखिया श्री कृष्ण मोहन सिंह जी के सौजन्य से दिया जाएगा। एवं यहाँ आयोजन में जो भी बजट खर्च है साथ साथ वो भी प्रदान किए जाएंगे और आयोजक समिति को। तो आप सभी श्रोता को एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस फाइनल मुकाबले में 24वें सीजन में कारगिल कप में। और समुद्र भी जब शांत हो तो कोई भी नाव चला सकता है। असली मजा तो लहरों के बीच चीर कर अपनी नैया को किनारे लगाने में है। प्लेटफॉर्म बिल्कुल अनुकूल है अपने आप को हीरो साबित करने का। यहां से अब टीम को अपना 100% देने का बिल्कुल ही जरूरत है। अगर यहां से थोड़ी सी भी ढीली सीली अगर खेल का प्रदर्शन आपकी तरफ से होता है तो यह मुकाबला उस पड़ाव पे अब जा पहुंचा है जहां से आप इस मुकाबले से बाहर हो सकते हैं और कारगिल कप का ये पांडे जी जो फाइनल का मैच है उससे भी आगे दूर चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल चमचमाता हुआ ट्रॉफी हमारे बाएं साइड में आप सभी देख सकते हैं और बहुत ही बड़ा विकेट राजा, उनके बल्ले का टॉपेज लग रहा है, सीधे शॉट पॉइंट पे गेंद चली गई, वहां खिलाड़ी मौजूद थे, एक शानदार आसान कैच। पांडे जी क्रिकेट क्या है, कोई भी टीम जीते, रोमांच क्रिकेट में बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, रोमांच तो ऐसा बढ़ रहा है कि चिंगारियां, मैं बता रहा था कि चिंगारी बिल्कुल निकलेगी क्योंकि पता नहीं कि खेमे में ऐसे ऐसे भी अभी ट्रुप के मौजूद हैं उनके डगआउट में जो इस मुकाबले की परिस्थिति को बदल सकने का मादा रखते हैं। अभी भी यह मैच काफी बचा हुआ बना हुआ दोनों टीमों के लिए, लेकिन इस विकेट का जो खुराक राजा के रूप में मिला है, काफी अच्छे बल्लेबाज थे राजा, बहुत ही बड़े विकेट का पतन हुआ और कुणाल को मिलने वाले ये दूसरी सफलता। जैसे ही उनके अमित चंद्रा ने कुणाल को लगाया
आते ही ब्रेक थ्रू दिलाती कुणाल, लंबे कटकाठी के राइट हैंड गेंदबाज, और इस बार फिर से बॉलर बैक ड्राइव अपने बैकफुट पर जाकर के पंच किया। छोटू सिंह वहां मौजूद है, लेकिन उनके पास से गेंद निकलना नामुमकिन। दोनों के पास मौका था एक रन लेने का, एक रन पूरा भी कर लिया कन्हैया ने। एक रन का स्कोर बढ़ता हुआ 87 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। और इस बार फिर से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कही जा सकती है विकेट। अपना विकेट उपहार स्वरूप दे देना कह सकते हैं विपुल भाई एक तरीके से इसको। जी बिल्कुल बिल्कुल गैर जिम्मेवारी शॉट था ये। उन ऐसा खेले ही नहीं, लगा ही नहीं कि हम क्रिकेट खेलने आए हैं, और बिल्कुल गलत शॉट खेल बैठे और वापस पवेलियन। अब जा रहे हैं लीग मैच के हीरो रितु सिंह के रूप में। देखना है यहाँ से टीम की नैया को कितना दूर ले जाते हैं। फिलहाल रोमांच भरता हुआ इस शानदार फाइनल मुकाबले में दर्शक महोदय कहीं न जाए, बैठे रहे। टेलर है, टेलर भाई, फिल्म अभी बाकी है। ठंड पड़ेगी लेकिन आपकी जोश कम नहीं होना चाहिए, चाहे कोई ही टीम जीते। पता ही या फिर चिड़ैया, इसमें फिर से एक नया बैट्समैन का आगमन। इस गेंद को क्या करते हैं, काफी बढ़िया गेंद सुरक्षित तरीके से ऑन साइड की दिशा में धकेला और आसानी के साथ भागकर एक रन पूरा किए। और वहां पे मिस फील्ड हुई है, लेकिन दोबारा रन नहीं लेंगे। और इस एक रनों की मदद से स्कोर बताएंगे शंकर जी। 88, 6 विकेट के नुकसान पर 7 विकेट के नुकसान पर 88 रन। इसमें काफी बढ़िया गेंद नीचे की तरफ गेंद रही। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। कुल 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 88 रन, 7 विकेट के नुकसान पे इस समय पता ही की टीम। यहां से पांडे जी जरूरत है किसी बल्लेबाज को पूरी तरह से खोल करके छक्के चौके लगाने की। 30 गेंदों से 74 रनों की आवश्यकता। दर्शक महोदय, 30 गेंदों 74 रन, 3 विकेट सुरक्षित। क्या होगा, वोट दाएं जाएगी कि बाएं इस बीच अगली गेंद के साथ। राजेश सहनी की ये गेंद थी, जड़ में आकर के गेंद लगी, लगातार यॉर्कर लाइन की गेंद। और कोई भी गेंदबाज यॉर्कर लाइन पर अगर लाइन और लेंथ को मेंटेन करके रखता है तो काफी किफायत भरी गेंदबाजी वो होती है। और देखने को भी मिला राजेश की तरफ से काफी किफायती भरी गेंदबाजी। शुरुआती अपने ओवर में बिट्टू जी कोई किसी भी बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने का कोई अवसर नहीं दे रहे हैं। राजेश बांध के रखा एक तरफ से। जी बिल्कुल सही। इस बीच अगली गेंद काफी बढ़िया गेंद, फिर से उनके पैरों से जाकर के टकराई गेंद। रन बनाने की सारी संभावनाएं निरस्त। इस समय काफी मुश्किल में पट्टाही के बल्लेबाज इस ग्राउंड के ऊपर। जी हाँ, सोनू जी के चेहरे पर अब चिंताएं की लकीरें थोड़ी सी मोटी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गेंद अब घटती जा रही है लेकिन रन घटने का नाम नहीं ले रहा है। यथावत बना हुआ, यहाँ से भी काफी रन बनाने हैं, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। आगे बढ़ करके खेलने का प्रयास, लेकिन असफल रहे। फिर से बल्ले में संपर्क नहीं, रन बनाने की फिर से संभावनाएं सारी निरस्त होती है। दर्शकों से हम चाहेंगे कि आप ग्राउंड चुना से बाहर है, बाहर ही रहे। आप चुना से बाहर रहे, जो चुना डाला गया उससे बाहर रहे। दर्शक से रिक्वेस्ट है। सलमान खान शाहरुख खान में अभी भीषण यहाँ पे इस बीच अगली गेंद के साथ मैच पर ध्यान दें दर्शक। उठा दिया, शानदार लंबा उठा, खिलाड़ी के पार भी गेंद बाउंड्री लाइन के पार, चौके के लिए। तुम्हें बाहर नहीं जाएगा, बड़ी गलत हाल है तुम्हें, बाहर नहीं आओ तुम्हें। कहीं भी कुछ देखने के लिए आप बना एकदम सुन बंद कभी भी देखने पर बैठ के यहाँ पर से बाहर हुआ ना पांडे जी। बिल्कुल ही है, शोभनीय बात नहीं है। मैच हो रहा है, उस बीच में आप दौड़ रहे हैं इधर उधर।
विकेट का पतन इस समय भैया ओ जीत गए ग्रुप में दर्शक महोदय क्रिकेट के गंगा को बना के रखते हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है। एक बैट्समैन आ जाएगा और 10 छक्के मार देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग के बाद है सही बोले, टेनिस में क्रिकेट कुछ भी हो सकता है। इसमें आप अगर यहाँ पे देखिए बिट्टू जी, कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं दिखाए आपको कि जाके हुक के खेलने का प्रयास किया हो। लगातार मैं बता रहा था कि ये ग्राउंड इस तरीके से है, पिच ऐसा है कि रुक के खेलने की प्रतीक्षा करें। अगर नजरें जम जाए तब शॉट के लिए जाए, लेकिन जाते ही आप छक्के चौके का तलाश करने लग रहे हैं। तो उसकी खामियाजा है कि पताही की टीम अब बहुत ही विकट परिस्थिति में दिखाई दे रही है इस मुकाबले में। और चिरैया की टीम एकाएक जब बल्लेबाजी कर रहे थे, सलामी बल्लेबाज पताही के कहीं टिक नहीं रहे थे, लेकिन उनके जाने के बाद न जाने क्या हुआ, एकाएक उनके गेंदबाज ऐसे हावी हुए कि धराशायी होती चली गई पताही टीम। ये बिल्कुल सही। इस समय अब आए हैं कैप्टन स्ट्राइकर और दिशाहीन गेंदबाजी, वाइट का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रनों का इजाफा होता हुआ। दर्शक महोदय बैठे अपनी जगह पे, यहाँ कैप्टन आ गए हैं, शायद 5-6 छक्के लगा दे। इस बीच राजेश फिर से गेंदबाजी लाइन से, और सामने पताही के कैप्टन सोनू जी, उनके लिए ये गेंद फिर से लेग स्टंप पे डाली गई गेंद, और वहां पे ओवर की समाप्ति हुई। फिर से 16 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 93 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 24 गेंदों से 69 रनों की आवश्यकता है। क्या छोटे भाई पांडे जी दर्शकों को क्या लग रहा है? ले ला दर्शकों को जो उम्मीद थी, वो उम्मीद अब टूटती हुई दिखाई दे रही है। निराश कदमों से धीरे कीजिए ग्राउंड खाली होता हुआ। दूसरा बार मैं एक बात और कहना चाहूंगा बिट्टू भाई, जब तक लास्ट गेंद न चली जाए तब तक आपको उम्मीद बनाए रखना है। ये बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है। सफलता मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये बहुत बुरी बात है। इस बीच काफी बढ़िया शॉट ऑफ साइड की दिशा में, 1 रन के लिए दोनों खिलाड़ियों ने भाग करके पूरा किया। कोशिश पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। आप कोशिश एक ऐसी चीज है जिसको आप बिल्कुल ना छोड़े, उस पर बने रहें, कोशिश हमेशा करें, चाहे वो कोई भी काम हो। सफलता बिल्कुल आपकी कदम चूमेगी। बहुत कुछ बचा हुआ इस मैच में। जब विकेट से गेंद टकराई और विकेट का पतन होता हुआ सोनू के रूप में कैप्टन ज्यादा कुछ नहीं करता है। धीरा का ऊपर चले गए। भाई मजा ना हुआ वही कमेंट्री का, जान खत्म हो गई। और दूसरा बार यह चांस से संभवतः लग रहा है सुनील 11 चिरैया को विजेता होने में इस कारगिल कप में। पिछले साल में भी विजेता टीम रही थी और इस साल भी ऐसा लग रहा है। जो बिल्कुल दर्शकों की इस ग्राउंड से वापसी शुरू हो गई है, सभी अपने अपना स्थान छोड़ चुके हैं और इस ग्राउंड से धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। क्योंकि अब आभास हो चुका है कि सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जा रही है। हालांकि अंतिम जोड़ी इस समय पताही की तरफ से ग्राउंड के बीचों बीच। चलिए पताही के खेलने से क्रिकेट बोर्ड जाता हुआ, लेकिन फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कि आप आए और इस आयोजन को बहुत बड़ा सफल बनाए। तो इसके लिए हल्के बल्ले से ऑफसाइड की दिशा में धकेला, रन बनाने की कोई भी संभावना नहीं। भाई पांचवा तो अंतिम जोड़ी इस समय मैदान पे है। 5वां विकेट कहाँ से कहाँ मैच चला गया। एक समय तीनों जोर में जाए ना, पूरी तरह से हावी है, ये बिल्कुल सही, लेकिन विकेट उनके गिरते चले गए। वाइट का इशारा आता हुआ स्विच। तो इसी के तो क्रिकेट कहते हैं महानिश्चितताओं का खेल है। जीतती हुई टीम हार जाती है और हारती हुई टीम भी जीत जाती है। शुरुआती स्टार्टअप अच्छा मिला था रोहित जी पताही को, बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन बीच में जी बिल्कुल अमित सिंह की बल्लेबाजी के अनुरूप पताही को भी बल्लेबाज की आवश्यकता थी।
डट कर टिक कर बल्लेबाजी करे, जिस तरह के अमित सिंह बल्लेबाजी किए थे सक्रिय पारी के लिए, इस प्रकार की पारी किसी भी बल्लेबाज को नहीं है पटाने की तरफ से। जी बिल्कुल सही, काफी अच्छा खेले थे और जब थे ग्राउंड पर तो अच्छा रन आ रहा था, इसमें काफी बढ़िया। अगर बाहरी किनारा लिया बल्ले ने, रन बनाने की कोई संभावना नहीं, रन लेने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बल्लेबाज को। हमको ये लग रहा है कि सिर्फ पूरी ओवर खेलने की उम्मीद में है शायद। जो बिल्कुल सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जा रही है। अगली गेंद गति में परिवर्तन, इसको टांग दिया रेत में, मिड विकेट के क्षेत्र में गई है गेंद चौका। और चौका दर्शक महोदय, समाप्ति। विजेता टीम को शानदार चमचमाती ट्रॉफी जो देख रहे हैं आप इस कमेंट्री बॉक्स में, वह प्रदान किया जाएगा हमारे चिड़िया विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी एवं उप विजेता टीम को सम्मानित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे हमारे पताही पूर्वी के मुखिया श्री कृष्ण मोहन सिंह जी, जो कि विजेता टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वही उप विजेता टीम को 11,000 का नगद पुरस्कार और यह शानदार ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। तमाम सारे लोग इसी के साथ बताइए कि शोर पूरा होता हुआ जोरदार ताली हो जाए। देखिए भाई, जीत किसी की भी क्रिकेट की जीत नहीं है, हालांकि जीत हार नहीं कही जा सकती है। जी बिल्कुल सही, गरिमा को बनाए रखे, क्रिकेट की गरिमा को गंवाए, एक टीम विजेता रहती है।